नमस्कार दोस्तों। राम मंदिर चढ़ाव चोरी के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि उनका एक लॉटरी लग गया है, क्योंकि उनके हर एक नेता गर्व के साथ कह रहे हैं कि इस चोरी को हमने पकड़ा है। खासकर समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया, जिन्हें लोग प्यार से हरा तोता या फिर हरिया बोलते हैं, ये महोदय को बस चले तो पूरी दुनिया को अखिलेश यादव जी के चरणों में समर्पित कर दे। एक डिबेट के दौरान ये महोदय एंकर को फोर्स करने लगे कि तुम अखिलेश यादव जी की जय बोल लो, समाजवादी पार्टी की जय बोलो। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अनुराग भदौरिया जी, साधु संतों पर भरोसा करते हैं आप? मैं देश की जनता पे भरोसा करता हूं, देश के सिस्टम पे भरोसा करता हूं, देश के संविधान और न्यायपालिका पे भरोसा करता हूं। साधु संतों और पर भरोसा प्रभु नहीं की करते आस्था हैं? हाँ। जो करोड़ों हिंदुओं जो श्रद्धालु, सुनिए मेरी बात सुनिए, जो करोड़ों से श्रद्धालु हैं, जो करोड़ों जिनकी श्रद्धा है, जिनकी भक्ति है प्रभु राम के प्रति, उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उनके साथ जो धोखा हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल ये है। इस सवाल से तो भारतीय जनता पार्टी नहीं भाग सकती कि प्रभु के मंदिर में चढ़ावा में चोरी हुई है और जिम्मेदारी जो लोग वहां पे थे और जिन लोग कौन लोग थे, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी ने उनको ट्रस्ट में लेके आई, चाहे बीएचपी के लोग हों, चाहे आरएसएस के लोग हों, चाहे बीजेपी से संबंधित लोग हों, सबको तो भारतीय जनता पार्टी के ही सह पे वहां अपॉइंटमेंट मिला और किसी को तो आपने उसमें रखा भी नहीं। में बीजेपी से संबंधित कौन है? अरे भाई बीएचपी किससे संबंधित है? बीएचपी किससे संबंधित है? ये बताइए। बीएचपी, मेरी बात सुनिए, बीएचपी क्या बीजेपी का समर्थन? अरे अच्छा, बीएचपी बीजेपी का समर्थन नहीं करती? आप बता दीजिए नहीं करती है? बिल्कुल करती है। कह दीजिए ना नहीं करती। बीएचपी जो है बीजेपी के छुपा के थोड़ी ना करती है। हाँ। मैंने पूछा साधु संतों पर भरोसा है आपको? मेरी बात सुनिए, साधु संत तो कह ही रहे ना कि चोरी हुई है। हाँ। साधु संत ने नहीं कहा क्या? वहां के नेता जिसको आप सबसे मजबूत नेता भारतीय जनता पार्टी है बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं बोलूंगा, बहुत बड़े लोग हैं वहां तो खेल साल, हम तो इसलिए राम मंदिर गए नहीं क्योंकि खेल पहले दिन से चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं और बड़े नेता बीजेपी कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। वहां पे जिस तरह का चिट्ठी लिखी गई थी रंजीत सिंह द्वारा, जो बीजेपी के नेता तो थे, बृजभूषण शरण सिंह को ना अगर चढ़ावा चोरी पहले ही लग रहा था तो सामने आकर मीडिया को बोलना चाहिए था कौन कौन से लोग शामिल हैं। अब आज आकर उनकी ओर से अगर ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो गया, ये नहीं अनुराग भदौरिया जी, ऐसा नहीं हो सकता ना कि बहती सरयू में सभी हाथ धो लें। बृजभूषण जी को मैं सीधे चैलेंज कर रही हूँ, वो उन्होंने अगर सामने आकर खुलासा नहीं किया तो उन्होंने गलत किया है राम भक्तों के साथ। सामने आकर किस बात को छिपा रहे थे वो? मैं नहीं गया अयोध्या क्योंकि वहां पर चोरी हो रही थी। अयोध्या में चोरी होगी तो रोकना काम है हम सबका कि चोरी होने देना काम है? सुनिए तो फिर इसके माने मैं तो आपको कहता हूं, आप फिर एक काम कीजिए चित्रा जी, फिर समाजवादी की जय बोलिए। पकड़ा तो हम ही ने है, चढ़ावा चोरी तो हमने पकड़ा, हमें तो जय, हमारा तो जिंदाबाद बोलेंगी कि यहाँ पे रामलला के यहाँ पे उस लायक हो जाइए कि राम जी से जोड़कर अनुराग भदौरिया की मैं जय बोलूं तो बोल दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप उस लायक नहीं है अनुराग भदौरिया जी, अभी आप उस लायक नहीं है कि मैं आपकी जय बोलूं। अनुराग भदौरिया जी, अभी आप उस लायक नहीं है कि चित्रा त्रिपाठी आपकी जय बोलने जाए, ठीक है ना सर? और यहाँ पर जय और विजय का फिर वही बात, मैं यही तो आप अपनी पोल खोल रहे हैं। यहाँ पर सवाल उठ रहा है श्री राम का। अनुराग भदौरिया अगर ये कहते हैं कि राम जी की जय बोलिए तो मैं बोलती, मुझे समझ में आता। आप इसकी आड़ में अपनी पार्टी की जय बुलवाना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, शर्म आनी चाहिए आपको। डिरेल हो रहे हैं, राम जी की जय बोलूंगी या सपा की जय बोलूंगी, शर्म आनी चाहिए आपको। सुनिए, पार्टी के आशीर्वाद, सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे हल्ला मत बताइए, शर्म तो आपको आनी चाहिए जो बोलने नहीं दे रही हैं आप। शर्म आपको कि मुझे आएगी? मैं बोल रहा हूं, आप रोक रही हैं। मैंने कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चढ़ावा चोरी को पकड़ा है। अरे मेरी बात, यहाँ पे चढ़ावा चोरी को पकड़ा है तो जब जो पकड़ता है, जो प्रभु के यहाँ पे श्रद्धालु के सम्मान में, आस्था चोरी में, जिन्होंने आके वहां पे खुलासा किया यहाँ आस्था चोरी हो रही है, क्या उसकी जिंदाबाद नहीं बोलनी चाहिए? बोलिए जय आलोक, प्रभु का आशीर्वाद होगा। अरे राम जी का जय बोलवाइए अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी का जय बोलवाइए। जनता देख रही है, क्या सोचेगी वो? आप अपनी पार्टी का नुकसान कर देंगे अनुराग भदौरिया जी। बिल्कुल जय बोलिए, बोलना पड़ेगा आपको, अखिलेश यादव की जय बोलना पड़ेगा चित्रा जी, क्योंकि उन्होंने प्रभु राम के आदर्श आचरण को अपनाते हुए राम जी की जय, आपकी जय नहीं अनुराग भदौरिया जी। और कैसे धमकी दे रहे हैं आप? नहीं, राम जी की जय तो कैसे धमकी दे रहे हैं? अभी चुनाव में टाइम है, भाई समाजवादी पार्टी के लोग देखें और अनुराग भदौरिया को थोड़ा समझाएं कि राम मंदिर की आड़ में कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की जय, अखिलेश यादव की जय। कुछ भी
कुछ भी भक्त निकले, हम लोग असली सनातनी निकले। हमने धर्म का हमने दोनों धर्म का सम्मान किया, विपक्ष के धर्म को भी हमने सम्मान किया और सनातनी धर्म को बचाने अजय आलोक जी, मुद्दा बना रही है समाजवादी पार्टी यूपी इलेक्शन में। अनुराग जी, हो गई आपकी बात, हो गई आपकी बात। राम जी की जय होगी और यह आइंदा से मत बोलिएगा कि मैं बैठकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जय बोलूं। ये बिल्कुल गलत तरीका है कि राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है, वहां बैठकर आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की मैं जय लगाऊं। शर्म आनी चाहिए आपको। राम जी की जय बोला जाएगा, सपा की जय नहीं बोला जाएगा। शर्म आनी चाहिए। राम के नाम पर आकर यहाँ पर रोना रो रहे हैं। जय बुलवाइए जनता के बीच जाकर। ये गलत बात है अनुराग जी। अखिलेश जी भी देख रहे होंगे और उनको भी दुख होगा कि उनका प्रवक्ता किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। राम के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी मत सेकिए। अजय आलोक जी, लेकिन मुद्दा तो बन गया है ना यूपी इलेक्शन में अजय आलोक जी, और आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये आस्था का विषय है। ये कौन सी आस्था है कि आकर समाजवादी पार्टी की जय बुलवा रहे हैं मुझसे? ये कौन सी, एक सेकंड अजय आलोक जी, ये कौन सी आस्था है कि आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं सपा की जय बोलूं? ये कौन सी आस्था है? और आपकी हिम्मत कैसे हुई अनुराग भदौरिया किसी पत्रकार को कहते हुए कि आपकी पार्टी की जय जयकार करे? शर्म आनी चाहिए अनुराग जी आपको। और अखिलेश जी, आप जैसे प्रवक्ताओं को थोड़ा डांटकर ठीक करें, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति निकले, कुछ भी मन में आएगा और कुछ भी बोल देंगे आप लोग। राम जी की जय होगी, यहाँ पर बैठकर आपकी जय नहीं होगी। अजय आलोक जी, प्रभु के आस्था चोरी हो रही, उस व्यक्ति ने पकड़वा दिया, उसकी जय नहीं बोलेंगे आप? आपके पास वहाँ पे आप गलत जा रहे हैं। राम भक्त देखेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, नहीं उसकी तारीफ नहीं करेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे। और जिस तारीफ को आप बार बार किसी के मुंह में जबरदस्ती ठूसना चाहते हैं ना, वो स्वतः आने दीजिए, स्वतः आने दीजिए। ठूसना नहीं होता है किसी के मुंह में। राम भक्तों का चढ़ावा जो चोरी कर रहा था, उसको पकड़वाने का काम श्री अखिलेश यादव जी ने किया। इसलिए अखिलेश यादव जी का बिना डीजल के इंजन को शांत करवाइए, ये जानबूझ के ऐसा करता है। राम भक्तों की चढ़ावा की चोरी थे, रामलला के मंदिर में जो चढ़ावा की बिना डीजल का इंजन, बिना डीजल का इंजन जानबूझ के भड़बड़ करता है, इनको शांत करवाइए, फेडरल लो करवाइए। यूपी इलेक्शन में मुद्दा बनेगा अजय आलोक जी, आप लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। कोई मुद्दा नहीं बनेगा, कोई मुश्किल नहीं पैदा करेगा, क्योंकि सारी चीजें पारदर्शिता के साथ हो रही हैं, जनता देख रही है। आपकी एक चीज की मैं तारीफ करूंगा कि आप अनुराग भदौरिया जैसे व्यक्ति से और समाजवादी पार्टी से आप उम्मीद करती हैं। आप कैसे उम्मीद कर लेती हैं कि वो आपको जय कहने के लिए नहीं कहेंगे? अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, इनके नेता, एक पत्रकार ने बलात्कार के बारे में पूछा तो पत्रकार को ही उल्टा, महिला पत्रकार को उल्टा पलट के बोल दिया था। आपका तो नहीं हुआ ना। तो जिस व्यक्ति की मानसिकता ऐसी हो तो वो आपको तो जय करने बोलेगा। राम को नाम को काहे के लिए जय बोलेंगे? मुख्तार अंसारी के जनाजे में फातिया पढ़ने से फुर्सत मिलेगी तब ना राम जी की जय होगा। आप लोग चले गए, आज तक तो समय नहीं मिला मिलने का। अरे चढ़ावा ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए, चढ़ावा ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए आ रहे चढ़ावा चोरी पा रहे हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज तो दे दूं जो सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है। टिन्नू यादव के बड़े कॉल्स गए अखिलेश यादव को पिछले 1 महीने में, और जिस दिन टिन्नू यादव अरेस्ट हुआ था उस दिन भी 3 कॉल गए थे अखिलेश यादव को। ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, पता नहीं कैसे। अभी टिन्नू यादव का क्या कनेक्शन निकलेगा अखिलेश यादव से, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। अब रही बात चुनाव की, हमें अजय आलोक जी, हर यादव का कनेक्शन हो सकता है। एक बार अनुराग जी बोलने नहीं देंगे और ऐसे डिबेट भी नहीं हो पाएगी। प्लीज अनुराग जी का थोड़ा ऑडियो डाउन करके रखिए। जितने भी यादव होंगे सभी का कनेक्शन आ जाएगा क्या अखिलेश यादव से? अजय आलोक जी, ये तो गजब ही हो गया कि टिन्नू यादव ने 1 महीने में कई बार कॉल किया अखिलेश यादव को। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आप अपनी टीम जो SIT को मॉनिटर कर रही है, आप अपनी टीम को भेजिए SIT के पास, और वहां से सूत्रों के हिसाब से, आप लोग के तो सूत्र होते हैं, सूत्र के हिसाब से पिछले 3 महीने से टिन्नू यादव अखिलेश यादव के संपर्क में था। मोबाइल नंबर, कॉल रिकॉर्ड्स निकल गए हैं। अब आगे की जांच चल रही है, देखिए आगे क्या होता है। बहुत सारी चीजें निकल सकती है ना। बात यहाँ पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं राम मंदिर में चंपत राय का क्या हुआ। तो मैंने बोला कि ट्रस्ट में बैठे हुए सभी लोग बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं और सभी की अपनी जिम्मेदारियां हैं, और अपनी नैतिकता का हिसाब से ही दोनों लोगों ने अपना इस्तीफा दिया है। अब ये इस्तीफा स्वीकृत होगा नहीं, क्या होगा नहीं होगा, ट्रस्ट की एक 15 लोगों की संयुक्त बैठक में क्या होता है, ये तो ट्रस्ट की बैठक के बाद ही पता चलेगा। ये राजनीतिक विषय तो है नहीं। नंबर 1, मैंने ये भी कहा कि भावनाओं के प्रगाढ़ में चंपत राय जी के प्रति जिसकी अच्छी भावना है वो बोल रहा है उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं होना चाहिए। जिनकी और भी अच्छी भावना है वो लगातार बोल रहे हैं कि इस्तीफा ही नहीं, जेल में भी डाल दो। एक से एक लोग हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में यही हरा कुर्ता बैठ के जब पहलवान वाला इशू हुआ था, रोज दिन सुबह से रात तक गाली देते रहते थे। आज ब्रिजभूषण सिंह इनको प्रभु नाम के अवतार लगने लगे हैं। तो ये तो अवसरवाद की राजनीति का सुपर परिचायक है।
मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूं ना कि इनको कोई राम मंदिर से मतलब नहीं है। समय समय पर अवसरवादी राजनीति तो हर कोई अपनाता है ना जी आलोक जी, घेरो, लेकिन अगर चंपत राय के बीजेपी को नाक घेरो। के नीचे चढ़ावा चोरी हो रही थी वही तो कह तो रहा वो हूं, बच तो इनको सकते नहीं है, वो नहीं बच सकते हैं। उनको बचाने की जितनी कोशिश की जाए, भले ही उन्होंने 1 रुपया नहीं निकाला हो, लेकिन अगर मैं उस पद पर बैठी हुई हूं और मेरे नाक के नीचे चोरी हो रही है तो जिम्मेदारी तो बनेगी ना, उससे थोड़ी ना कोई भी व्यक्ति भाग जाएगा। सारी भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ एक लाइन में कहा है, अच्छे से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने कहा 2 चीज बहुत क्लियर कट है। एक, जो चोरी कर रहे हैं जो आज जेल में है, दूसरा क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनकी जिम्मेदारी थी कि ठीक से संचालन हो, वो ठीक से संचालन नहीं हो रहा था। ये कहते हैं अखिलेश ने पकड़ा, शर्म नहीं आती इनको। अखिलेश ने 7 तारीख को बताया, अखिलेश के पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया था कि एसआईटी बैठाइए। आप नेशनल चैनल पर बैठ के झूठ बोलते हैं ये लोग। 5 तारीख को आज क्लैरिटी में आ गई कि 5 तारीख को चंपत राय ने जाके उसके घर से पैसे बरामद किए। पुलिस के साथ अखिलेश ने पकड़वाया, सब कुछ सामने आ गया था। एफआईआर होने में ये 25 जून का वक्त क्यों लग जाता है? हाँ, तो जांच के बाद क्यों? पहले तो डे 1 एफआईआर होनी चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।